ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। हे अयोध्यानाथ, हे रघुकुल शिरोमणि, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। श्रोतागण, आज हम सब मिलकर उस परम पावन और मंगलकारी पर्व की महिमा का गान करेंगे जिस दिन इस धरती पर साक्षात पर ब्रह्म ने मानव रूप में अवतार लिया था। आज हम श्री राम नवमी के उस अत्यंत पवित्र और हृदय को आनंदित कर देने वाले प्रसंग को सुनेंगे जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, यही वो परम शुभ घड़ी है जब 9 दिनों की चैत्र नवरात्रि की उपासना अपने पूर्ण फल को प्राप्त करती है। इसी पावन दिन मध्याह्न के समय जब सूर्य देव ठीक आकाश के मध्य में चमक रहे थे, तब माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। श्री राम नवमी का ये पावन व्रत और उपवास करने वाले भक्तों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। जो भी मनुष्य राम नवमी के दिन विधि विधान से भगवान श्री राम की पूजा करता है और उनकी जन्म कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सदा सुख, शांति और असीम समृद्धि का वास रहता है। राम नवमी के पावन दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी में या घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर को फूलों और आम के पत्तों से सजाना चाहिए। भगवान श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाने चाहिए। इसके पश्चात भगवान को पीले पुष्प, पीला चंदन, तुलसी दल और विशेष रूप से पंजीरी तथा पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। पूरे दिन ओम श्री रामाय नमः मंत्र का मन ही मन निरंतर जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान राम की जन्म कथा सुनना हर हिंदू के लिए परम सौभाग्य की बात होती है। आइए भक्तों, अब हम अपने मन को अयोध्या की उन पवित्र गलियों में ले चलें और भगवान श्री राम की उस अद्भुत और मनमोहक जन्म कथा का रसापान करें। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के तट पर बसी अत्यंत रमणीय और पवित्र नगरी अयोध्या पर एक श्वाकु वंश के प्रतापी राजा दशरथ का राज था। राजा दशरथ अत्यंत वीर, न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। राजा दशरथ के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, किसी को कोई दुख या दरिद्रता नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ के महल में एक गहरा सन्नाटा और उदासी छाई रहती थी। राजा दशरथ की आयु ढलती जा रही थी, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। पुत्र न होने का ये अपार दुख राजा दशरथ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्हें ये चिंता सता रही थी कि मेरे बाद इस विशाल रघुकुल का और अयोध्या के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा दशरथ अत्यंत उदास और चिंतित मन से अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने मन की व्यथा और पुत्रहीन होने का अपार दुख प्रकट किया। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और राजा दशरथ को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण करें। आपके भाग्य में एक नहीं बल्कि 4 अत्यंत तेजस्वी और वीर पुत्रों का योग है। आप श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करें। गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ ने तुरंत महर्षि श्रृंगी को ससम्मान अयोध्या आमंत्रित किया। सरयू नदी के तट पर एक अत्यंत विशाल और भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया गया। देश देशांतर के महान ऋषि मुनियों और तपस्वियों को बुलाया गया। पवित्र वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। जैसे ही पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, एक महान चमत्कार हुआ। यज्ञ के अग्निकुंड से साक्षात अग्निदेव एक स्वर्ण पात्र लेकर प्रकट हुए। उस स्वर्ण पात्र में अत्यंत दिव्य और सुगंधित खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, ये खीर सामान्य नहीं है, ये देवताओं का परम प्रसाद है। इसे अपनी 3 रानियों को खिला दें, आपके मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होंगे।
राजा दशरथ खुशी से भाव विभोर हो गए। उन्होंने उस खीर का आधा भाग अपनी सबसे बड़ी और प्रिय रानी कौशल्या को दिया। बचे हुए आधे भाग के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा रानी कैकेयी को दिया गया और दूसरा हिस्सा रानी सुमित्रा को दिया गया। तीनों रानियों ने उस दिव्य प्रसाद को पूरे आदर और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के कुछ समय पश्चात ही तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। समय अपनी गति से बीतता रहा और फिर वो अत्यंत शुभ और मंगलकारी दिन आ गया, जिसका इंतजार केवल राजा दशरथ को ही नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठे सभी देवी देवताओं को भी था। चैत्र मास का महीना था। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। आकाश एकदम निर्मल था। ठंडी और सुगंधित हवा बह रही थी। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई और उसी समय माता कौशल्या के कक्ष में एक अत्यंत दिव्य और नीले रंग का प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए अपने चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। माता कौशल्या भगवान के इस विराट और अद्भुत रूप को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप बिचारी। माता ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस विराट रूप को देखकर धन्य हो गई, परंतु आप मुझे एक साधारण शिशु के रूप में दर्शन दें ताकि मैं एक माता के रूप में आपको वात्सल्य का सुख दे सकूं। माता की ये विनती सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर, कोमल और मनमोहक नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। कक्ष में बाल राम की रुदन ध्वनि गूंज उठी। उसी शुभ दिन माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी का और माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। जब ये शुभ समाचार राजा दशरथ को मिला तो खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत अपने खजाने खोल दिए। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगीं। घर घर में बधाइयां गाई जाने लगीं। भगवान श्री राम ने अपने जन्म से ये संदेश दिया कि जब जब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा करने और सज्जनों का उद्धार करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते हैं। श्री राम का जीवन हमें मर्यादा, त्याग, सत्य, माता पिता की आज्ञा का पालन और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंजनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आज हमने पूरी श्रद्धा और भाव से आपके अवतार दिवस श्री राम नवमी का ये पवित्र पूजन, जन्म कथा और आरती संपन्न की है। हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, हमें आपकी पूजा की पूरी विधि नहीं मालूम। यदि इस व्रत को करने में, कथा को कहने या सुनने में अथवा मंत्रों के उच्चारण में हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें अपना अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा।